वऔलाना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वाजिबुल एहतराम सामने नज़ीर शाम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, अहलियान दालमोड़, जुमला अराकीन मिलाद कमेटी, जिन साथियों ने इस पाकीज़ा महफिल का एहतमाम फरमाया, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अजीज़म जनाब मोहम्मद फ़ियास साकी साहिब ने राब्ता फरमाया, अल्लाह इनको भी जज़ा खैर अता फरमाए। थोड़ा मामूली को भी इसको शब नज़ीर शाम वक्त बड़ा मुख्तसर है और ठंड भी बहुत शदीद है। इस ठंड के बावजूद आप हज़रात के यहाँ तशरीफ़ लाना यकीनन मेरे लिए बाइस मुसर्रत है। अल्लाह ताला सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। इश्तिहार पे जो टाइटल पढ़ने को मिला वो महफिले मिलादे मुस्तफ़ा बसिलसिले नूरे खुदा। मैं सबसे पहले तो एक दो बातें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर व अनवार के मुतल्लिक आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं। उसके बाद इंशाअल्लाह तिलावत करदा आयत पाक उससे रिलेटेड मिलाद शरीफ के हवाला से बतौर बरकत चंद गुजारिशात करूंगा। जब हम करीम रऊफ़ुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का जिक्र करते हैं तो तीन सवालात बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाया या नहीं। आइए कुरान मजीद नहीं इनका बढ़ना नहीं, टाइम थोड़ा जरा मोहब्बत ना। अब मैं कुरान पढ़ने लगा जरा प्यार ना रखो, सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज ना। अल्लाह दा कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। फरमाया तहकीक तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई। इस नूर से मुराद क्या है? इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं अल अव्वलु अन्नल मुराद बिन नूर मुहम्मद। फरमाया सबसे पहला मुस्तनद कौल, फरमाया इस नूर से मुराद नूर मुस्तफ़ा है। और जनाबे वाला अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी फरमाते हैं हुवा नूरुन अज़ीमुन व हुवा नूरुल अनवारे व नबियुल मुख्तारे। फरमाया इस नूर से मुराद नूर अज़ीम है, जो सिर्फ नूर अज़ीम नहीं बल्कि नूरुल अनवार है, सारे नूरों की जान। व नबीउल मुख्तार, वो करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का नूर है। और तफसीर जलालैन के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको जागते हुए बेदारी के आलम में जनाबे वाला 70 से ज़ायद मर्तबा करीम रऊफ़ुर रहीम नबी का दीदार। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं हुआ नूरुन नबी। और जनाबी वाला तफसीर बैज़ावी पढ़ लीजिए, अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं युरीदु बिन नूर मुहम्मदा
फरमाया सामीन यजीद शाह मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब जनाबी वाला ये भी जानना जरूरी है कि ये नूर है कब से। तो जवाहिरुल बिहार पढ़ी इमाम यूसुफ नबहानी क्या फरमाते हैं और अल्लामा ज़ुरक़ानी ने भी इसको नकल किया। जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत इमाम जनाबे वाला ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन से सुना। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल अंसा से सुना। वो फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी क़ब्ल आदम बिअरबाति अशर अल्फ आमिन। मेरे नबी ने फरमाया लोगो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदाइश भी 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक 14,000 साल बाद हुई। मेरे आदम अलैहिस्सलाम से भी 14,000 साल पहले मुस्तफ़ा अल्लाह के यहाँ नूर थे। अब इस नूर का स्टेटस क्या है, इस नूर का मनसब क्या है, इस नूर की शान क्या है, ये नूर किस जनाबी वाला शर्फ से मुशर्रफ था, किस सिर्फ से मुतसर्रफ जनाबी वाला मुत्तसिफ था। आइए जनाबी वाला जामिअ तिर्मिज़ी पढ़िए, अबवाबुल मनाक़िब पढ़िए, बाबु मा जाअ फी फ़ज़्लिन नबी खोलिए। जामिअ तिर्मिज़ी की सफ़ा 679 हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं। मेरे नबी से पूछा गया मता वजबत लक, ऐ मेरे नबी आप कब के नबी हैं? फरमाया काला व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम भी अभी रूह और जिस्म की दरमियानी कैफियत में थे, तख्लीक के मराहिल में थे। मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ मनसब नबूवत पे फाइज था। मगर एतराज ये भी होता है कि जनाब नूर से मुराद भी जाते, नूर से मुराद भी कुरान है, किताब मुबीन से मुराद भी कुरान है। अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं अगर यूं मान लो फरमाया अगर यूं तस्लीम कर लो कि नूर से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, किताब मुबीन से मुराद भी ज़ाते मुस्तफ़ा है, तो रुकावट कौन सी चीज है? क्योंकि मुज़हिरुन लिल अहकाम वल अहवाल वल अखबार, जिस तरह कुरान माजी हाल इस्तिकबाल खोल खोल के बयान कर रहा है, ज़ाते मुस्तफ़ा भी माजी भी बयान कर रही है, हाल भी बयान कर रही है, इस्तिकबाल भी। अब बात समझ आ गई है। ये एतराज कर देते हैं जी नहीं, यहदी बिहिल्लाह कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाह। ये जो बिही है यही ज़मीर वाहिद की है, इसका मतलब है मर्जे दो है। मैंने कहा फन्ने तफसीर में ये बात तस्लीम शुदा है कि ज़मीर वाहिद की हो मर्जे दो होते हैं। मैंने कहा अगर यकीन ना आए तो अल्लाह फरमाता है अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसका रसूल दोनों इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि अन युर्दूहु, कि उसे राजी किया जाए। अब राजी अल्लाह को भी करना है, अल्लाह के रसूल को भी करना है, तो अरबी कानून का तकाजा ये है, मुतकाजी है अरबी कानून कि अन युर्दू हो नहीं होना चाहिए, अन युर्दू हुमा होना चाहिए। मगर ज़मीर तस्नीय यकीनी वाहिद की क्यों? गोया अल्लाह फरमाता है जिसने मुस्तफ़ा को राजी कर लिया उससे मैं भी राजी हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम। बुलाने वाले अल्लाह की जात भी है, अल्लाह का रसूल भी बुलाने वाला है, लेकिन जब बुलावे की बात आई इज़ा दअवानी फरमाया, दा फरमाया। कोई अल्लाह और उसके रसूल का बुलाना एक है। तो जिस तरह यहाँ ज़मीर वाहिद की मर्जे दो, जनाबे वाला सीगा वाहिद का मर्जे दो, यहदी बिहिल्लाह, यहाँ ज़मीर वाहिद की मर्जे दो, नूरे मुस्तफ़ा भी नूरे कुरान। कहा जी कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है कि मुस्तफ़ा करीम को आप जनाबे वाला, ये मैंने कहा ये तो अल्लामा आलूसी ने कहा, ये हजरत अली कारी मुफ्ती उल अनाफ जिन्होंने 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाई वो कह रहे हैं। मगर फिर भी किसी को यकीन ना आए तो बुखारी शरीफ पढ़ ले, हजरत अनस रावी हैं मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझल मस्जिद में तशरीफ न लाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए। जो ही मेरे नबी ने अपनी मेहनत को देखना चाहा, यूं पर्दा सिरकाया, हजरत अनस फरमाते फतबस्सम कअन्ना वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, हुजूर का मुस्कुराता चेहरा यूं खुला हुआ कुरान लग रहा था।
हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, 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 हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें। हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह। अब आइए दूसरा सवाल। सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज को तख्लीक फरमाया? तख्लीक के अव्वल क्या है? तख्लीक के अव्वल नूर मुस्तफा है। आइए कुरान मजीद। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह। सबसे पहला मुसलमान को अना अव्वलुल मुस्लिमीन, सूरतुल अनाम। हाज़ा इशारतुन इला कौलिही अलैहिस्सलाम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी फरमाते हैं कि ये अना अव्वलुल मुस्लिमीन, ये आयत में उस कौले मुस्तफा की तरफ इशारा है जिसमें मेरे नबी ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को तख्लीक। और शार बुखारी इमाम कस्तलानी ने मवाहिबुल दुनिया के अंदर, मुहद्दिस ज़ुरकानी ने ज़ुरकानी शरीफ के अंदर, अनवार मोहम्मदी के अंदर इमाम यूसुफ नबहानी ने, फिर फतावा हदीसिया के अंदर, तफसीर रूहुल मानी के अंदर, तफसीर रूहुल बयान के अंदर, और फिर बयानुल मीलादिन नबवी के अंदर मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी इसको लिखा, मदारिजुन नबुव्वत के अंदर भी मौजूद, और देवबंद के इमाम अशरफ अली थानवी ने नशरुत्तीब के अंदर भी इसको लाया, और रशीद अहमद गंगोही देवबंद के इतना बड़ा मुफ्ती रशीद जनाबे वाला फतावा रशीदिया में भी लाता है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ने सबसे पहले जिस मखलूक को तख्लीक फरमाया वो नूर मुस्तफा। मगर एतराज होता है कि जी हदीसें तीन हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कहा मुस्तफा करीम ने फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। कहा ये हदीसें तो तीन हैं। मैंने कहा या तो तीनों का इनकार करो या तीनों को तस्लीम करो। ये कौन सी जनाबे वाला खयानत और मजहबी बददियानती है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम हजम हो गया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल हजम हो गया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी हजम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है तजाद है, तजाद नहीं है। मैंने कहा ये सवाल आज का नहीं है। मुहक्किक अल इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल हुआ, और जनाबे वाला 11 साल हरम मक्का की इमामत करवाने वाले और 11 साल हरम मक्का के दरो दीवार के साए में बैठ कर रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ाने वाले मुहद्दिस कबीर मुफ्ती उल अनाफ हजरत अली कारी, उनसे भी ये सवाल हुआ। मिरकात पढ़ो उसके अंदर भी, और जनाब अल मौरिदुर रवी फी मौलिदिन नबी हजरत अली कारी ने भी सवाल को उठाया। फरमाया इन तीनों हदीसों में तजाद नहीं है, तीनों हदीसें हक हैं, मगर थोड़ा फर्क है। फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम और अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, इसमें अव्वलियत इज़ाफ़ी है, और अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी में अव्वलियत हकीकी है। हकीकी यानी अपने माँ सिवा से पहले, यानी इससे पहले कोई मखलूक नहीं थी, मखलूक तख्लीक हुई है तो वो नूर मुस्तफा है। और अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम और अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़ल में जो अव्वलियत है वो इज़ाफ़ी है, यानी उर्फी है, यानी अपने मकसूद से पहले। अब जरा तवज्जो करना,
मैं कहता हूँ चलो आप बताओ किस सबसे पहले किस चीज को अल्लाह ने पैदा किया? कहा कलम को। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम। मैंने कहा फिर इधर ही रुक ले, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह ने कलम को पैदा किया? कहा हाँ। मैंने कहा कलम का क्या काम क्या है? कहा लिखना। मैंने कहा अल्लाह ने फरमाया ना उक्तुब या कलम, ए कलम लिख। हाँ कलम ने लिखा। ऐ मेरे अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया मा कान भी लिख, मा यकून भी लिख, जो हो चुका वो भी लिख, जो क़यामत तक होने वाला है वो भी लिख। अब जरा तवज्जो करना, अगर कलम से पहले कुछ नहीं तो माकान का मतलब क्या है? क्या कलम जो तुझसे पहले हो चुका वो लिख। जो कलम से पहले हो चुका वो कौन हो चुका? वो नूरे मुस्तफा हो चुका। अब जरा तवज्जो करना, तवज्जो करना। अब कल दूसरा पॉइंट सुनना। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। अब कलम ने लिखा, जो पहले हो चुका वो भी लिखा, जो क़यामत तक होने वाला है वो भी लिखा। अब भाई कलम मा कान भी जान गया, मा यकून भी जान गया। अरे कलम मखलूक है, मखलूक है, मखलूक है, पर सबसे आला अशरफ अकमख मखलूक ज़ाते मुस्तफा है। अरे कलम अदना मखलूक होके मा कान का भी इल्म रखे, मा यकून का भी इल्म रखे, तो जो मुस्तफा सबसे आला मखलूक हैं उनके कमाल इल्मी की शान क्या होगी? फिर तवज्जो करना। मैंने कहा कलम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा? कहा जी बस सिर्फ अल्लाह ने हुक्म दिया ना उक्तुब या कलम, कलम लिख, तो अल्लाह के हुक्म की बरकत से जो हो चुका कलम वो भी जान गया, जो क़यामत तक होने वाला है कलम वो भी जान गया। मैंने कहा यहीं रुक। सिर्फ अल्लाह की हुक्म की बरकत से कलम माजी भी जान गया, हाल भी जान गया, इस्तिकबाल भी जान गया। तो जिसको पढ़ाने वाला मेरा अल्लाह है, और मेरा अल्लाह फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम। बाबू जो कुछ आप नहीं जानते थे सब कुछ हमने जता दिया। मैंने कहा अल्लाह के एक हुक्म से कलम माजी भी जाने, हाल भी जाने, इस्तिकबाल भी जाने, तो ज़ाते मुस्तफा। अब जरा तवज्जो करना। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। अब कलम ने लिखना शुरू किया। पढ़ो मुहद्दिस इब्न जौज़ी की बयानुल मीलाद नबवी, पढ़ो जनाबी वाला मिसबाहुल ज़लाम फिल मुस्तगीसिन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़्ज़ वल मनाम। पूरी किताब का नाम इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराक़ी। अल्लाह ने फरमाया कलम लिख। अब कलम ने लिखना शुरू किया। जब कलम पहुंचा ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक, इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्मत के मुतल्लिक, हजरत ईसा, हजरत मूसा, सबकी उम्मतों के लिए कलम ने एक जुमला लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह व मन असल्लाह फअदखलहुन नार। फरमाया है नबियों की उम्मतों, जो तुम अल्लाह की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। लिखते 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 जब आई उम्मत मुस्तफा की बारी, अब कलम ज़ाते कानून के मुताबिक वही जुमला लिखना है कि जो हो चुका वो लिख, जो होगा वो भी लिख। और ये भी जुमला मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह व मन असल्लाह फअदखलहुन नार। अब कलम ने यही जुमला तरतीब के साथ, जिस तरह दूसरी साबिक़ अंबिया के मुतल्लिक कलम लिख रहा है, यही जुमला उम्मत मुस्तफा के लिए लिखा, मन अता अल्लाह फअदखलहुल जन्नह। ए उम्मत मुहम्मदिया, जो तुम में अल्लाह की इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। अब उसूल के मुताबिक आगे जुमला क्या लिखना है? मन असल्लाह फअदखलहुन नार, जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। जब कलम ने लिखने का इरादा किया, रब ने फरमाया तअद्दब या कलम, ए कलम अदब कर। हक्के हक्के वाह, ए कलम अदब कर। जिंदाबाद। मेरे रब के इस पुरजलाल आवाज पे कलम ने कांपना शुरू कर दिया। कलम बीच से चिर गया। ये जो मास्टर कलम में बीच से टुक्का लगाता है, ये टुक्का उस दिन का है। वाह वाह वाह। अब जरा तवज्जो करना। 1000 साल तक कलम कांपता रहा। जब करार आया, मालिक क्या लिखूं? सुभान अल्लाह। जुमला दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करूंगा। मालिक ने फरमाया लिख, उम्मतुन मुज़निबतुन व रब्बुन गफूर। उम्मत गुनाहगार है पर मेरे मुस्तफा की है रब बख्शनहार है। नारे रिसालत, उलमाए हक के अहले सुन्नत। वाह वाह साहिब, वाह साहिब, वाह। मसलके अहले सुन्नत, नारे रिसालत। अब तीसरा सवाल, लोग कहते हैं जी नूर की डेफिनेशन करें, इसको जरा डिफाइन करें। मैंने कहा क्यों? कहा जी हम हुजूर की सिफ्त नूर मानते हैं, खाना नूर मानते हैं, पीना नूर मानते हैं, देखना नूर मानते हैं, सुनना नूर मानते हैं, बोलना नूर मानते हैं, सोना नूर मानते हैं, जागना नूर मानते हैं। मैंने कहा भाई सिफ्त नूर मानते हो? हाँ।
मैंने कहा हकीकत नूर नहीं, कहा नहीं। कहता है जी इसकी डेफिनेशन तो बयान करो। नूर कहते हो ना, नूर का मतलब, एक बंदा मेरे पास आ गया तो SHO रिटायर हुआ तो वो माचिस लेके ना यूं तीली लगा के जूं जूं करता है। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये जी मैं नजदीक करता हूँ उंगली जलती है। मैंने कहा हुजूर नूर होते, जो करीब जाता जल जाता। मैंने कहा पगले ये नार है, मुस्तफा नूर है। अरे बेवकूफ, तुम्हें नार और नूर का फर्क नहीं पता? वाह 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 वाह। नूर की डेफिनेशन क्या है? नूर मुस्तफा हिस्सी और हकीकी है। महसूस होता है कि चमक रहा है, मुबसर, जिसे चमकते हुए ये सर वाली आंख दिखती है। आइए इस पे दलील हदीस पाक तबरानी के अंदर भी मौजूद, जनाबे वाला हदीस पाक बहकी शरीफ के अंदर मौजूद, इब्ने असाकिर के अंदर मौजूद, सुनन दारिमी के अंदर मौजूद, जामे सगीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सूती भी लाते हैं, कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं इस्तकल्लम रुइया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु। फरमाया मुस्तफा करीम के जो ऊपर वाले दो दांत है इसमें छोटा सा सुराख था, जब मुस्तफा करीम कलाम फरमाते इन दो दांतों के बीच से ऐसा नूर चमकता कि दरो दीवार रोशन हो जाते हैं। इस हदीस के साथ इमाम अब्दुर रऊफ मनावी क्या लिखते हैं, और इसको किताब शिफा शरीफ में पढ़ लो, तब कातिब इब्ने साद के अंदर पढ़ लो, किताबुल इस्तिया फी मारिफतिल असहाब के अंदर पढ़ लो। इमाम अब्दुर रऊफ मनावी कहते हैं कि इससे पता चलता है कि मुस्तफा का नूर नूरे हिस्सी है, महसूस होता है चमकते हुए। फरमाया देखो ना, तो फैल बिन अमर अद्दौसी जब ईमान लाया, अर्ज की या नबी अल्लाह मुझे कोई निशानी दीजिए, मैं अपनी कौम में जाऊंगा, मेरी कौम काफिर है, कोई निशानी मानेंगे की? मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह ने उनके चेहरे में नूर रख दिया। जब वो पहाड़ों में गए नूर ऐसा चमका कि पूरे पहाड़ रोशन हो गए। अर्ज के मालिक जरा इस मेरे माथे वाले नूर को जरा मेरे कोड़े में ला दे, चाबक में ला दे, कहीं कौम कोई दूसरा गुमान न करने लग पड़े। तो वो कोड़ा जनाब, उस कोड़े में नूर चमकने लगा। वो चाबक जहां लहराते हैं सारा जहान रोशन कर देता है। अब जरा तवज्जो करना, इमाम तकीउद्दीन सुब्की जैसे मुहद्दिस कसीदा ताइया में इसी तरफ इशारा करते हैं, वफी जबहत दौसी सुम्मा बिसौतिही जुइलत दियाउम मिस्ल शम्सिन मुनीरतिन। ऐ महबूब, वो आपका ही नूर था, आपके दर की खैरात थी जो तुफैल बिन अमर दौसी की पेशानी में चमका, फिर कोड़े में आया, और जब वो कोड़ा लहराता तो सूरज की तरह रोशनी फूटती। अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फरमाते इससे पता चला कि मुस्तफा की नूरानियत की डेफिनेशन क्या है। और मैं नूरे मुस्तफा हिस्सी है, महसूस होता है, चमकते दिखाई देता है। पढ़ो किताब शिफा शरीफ, पढ़ो इमाम जलालुद्दीन सूती खसाइसुल कुबरा, उसके अंदर भी मौजूद है। मवाहिबुल लदुनिया के अंदर इमाम जुर्का जनाबे वाला शार बुखारी इमाम कस्तलानी ने भी इसको लिखा। हजरत अबू हुरैरा रावी इज़ा दहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालु फिल जुदुर, फरमाया जब हुजूर मुस्कुराते तो हुजूर की मुस्कुराहट से ऐसा नूर फूटता कि दरो दीवार रोशन हो जाते। जनाब पढ़ो मिशकात शरीफ, पढ़ो खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सूती। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती हैं सहरी का वक्त है, मैं बुन रही हूँ, अचानक मेरे हाथ से सुई गिर गई और दिया भी गुल हो गया। अम्मा आयशा तो सिद्दीका फरमाती मुस्तफा करीम बाहर थे, जो हुजूर अंदर दाखिल होने लगे ना, मैंने अर्ज किया या नबी अल्लाह रुक जाइए, सुई पड़ी है जमीन पे, कहीं आपको चुभ न जाए। ये बात सुन के मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम नबी मुस्कुराए। अम्मा आयशा तो सिद्दीका क्या फरमाती हैं, फतबय्यनतिल इबारतो बिशुआए नूर वजहिही, मैं चेहरे मुस्तफा से एक ऐसी नूरानी लाट नमदार हुई कि पूरा कमरा रोशन हो गया और सुई भी मिल गई। भाई मुस्तदरक सहीहैन पढ़िए, मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की पढ़िए। अम्मा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की वालिदा माजिदा, वो फरमाती है खारज मिन्नी नूर अदालहु कुसूर शाम वल बसरा, फरमाया हुजूर की विलादत क्या हुई, एक नूर खारिज हुआ, उस नूर की चमक से मैंने बंद कमरे में शाम और बसर के महल्लात को भी देख लिया। जरा तवज्जो करना, बयानुल मीलादिन नबवी में मुहद्दिस इब्ने जौजी आज से 800 साल पहले क्या लिखते हैं, फरमाया जब मई हलीमा सादिया मुस्तफा करीम को लेके गई ना तो सारी रात कमरा रोशन रहा। सुबह माइयां आई, औरतें आई मोहल्ले की, ए हलीमा
सारी रात आग जलाए रखी है कमरे में, सारी रात तेरा कमरा रोशन रहा। और मैं ला वल्लाहि लऊकिदु नारन, और मैं खुदा की कसम मैंने कोई आग नहीं जलाई, तो कमरा कैसे रोशन रहा? फरमाया वलाकिन्नहु नूर मुहम्मदिन, ये तो मुस्तफा का नूर था जिससे कमरा रोशन रहा। सुभान अल्लाह। तो इन अहदीस से पता चला कि मुस्तफा की जो नूर है, नूरे मुस्तफा हिस्सी और हकीकी है, वो चमकते हुए दिखाई देता है। जिस तरह मेरे नबी की जात नूर है, इस तरह मेरे नबी की सिफात भी। अब आइए चौथा और आखिरी सवाल नूर से रिलेटेड। तो जो है कुरान मजीद में अल्लाह क्या फरमाता है? बोलना नहीं, ऊंची नहीं बोलना, चुप के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चुको तो भावे टंगा चुको, बोलो तो सही अल्लाह दे बंदे सुभान अल्लाह। सुभान साईं वाह। हाथ कौम गरीब ने ठंड लगी है कि हाथ कटे। अल्लाह जिंदा रह या रसूल अल्लाह। अक्चर यार मैं भाई कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान कुरान बिस्मिल्लाह। ऐसी ढीली सुभान अल्लाह नहीं, नहीं नहीं। पिछले बंदे नहीं बोले थे सुभान अल्लाह, स्टेज वाले बोले सुभान अल्लाह। वाह साईं वाह। पढ़ूं कुरान? बिस्मिल्लाह। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। सुभान अल्लाह। इसमें अल्लाह ने मुस्तफा करीम की दो सिफात खास बयान फरमाई, सिराज भी मुनीर भी। सिराज सूरज को कहते हैं अरबी में। तो जिस भाई मतलब क्या है, मुस्तफा को क्या निस्बत सूरज से? फरमाया जिस तरह सूरज सारी रात आप बेहंगम लाइट जलाएं, करोड़ों ट्यूबलाइट्स लगा दें, बल्ब लगा दें, मगर रात के अंधेरे को खत्म नहीं कर सकती। सूरज जो ही तुलू होता है सारे नूरों को अपने दामन में छुपा लेता है, बेनूरों को चमका देता है। फरमाया मुस्तफा वो नूर है, वो सूरज है कि जब चमकते हैं सारे नबियों की नबुव्वत, उनके शरीयत के अहकामात मनसूख हो जाते हैं। सब नूरानियों को मेरे नबी ने अपने दामन में ले लिया और बेनूरों को चमका दिया। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, नूर लेके आया हमारा। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। और फिर मुनीरा, मुनीरा बाविफाल है। बाविफाल लाजिम भी होता है, मुतद्दी भी होता है। इसके दो माने हैं। फरमाया मुस्तफा सिर्फ नूर नहीं, खुद भी नूर है। जो साथ लग गया वो भी नूर नाला नूर हो गया। फरमाया महबूब सूरज है, सूरज है, मगर कभी बादलों के पीछे छुप जाता है, कभी इसको गिरहन लग जाता है, इसकी रोशनी मदम पड़ जाती है। मगर महबूब नबी आप तो ऐसे सूरज हैं, आपके नूर को कभी फतूर नहीं, आपके कमाल को कभी जवाल नहीं। जो आपके करीब लग गया वो भी नूर आला नूर हो गया। सामी नज़ीर शाम हज़रत क़तादा बिन नुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो मेरे नबी के सहाबी जिनका तीर लगा आँख का ढेला बाहर आ गया, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुए। या नबी अल्लाह नई नई शादी की है, मेहरबानी फरमाया खता फरमा दे। मेरे नबी ने फरमाया सब्र कर जन्नत मिलेगी। अर्ज किया या नबी अल्लाह आँख मेरी तलब पे अता फरमा दीजिए, जन्नत अपनी अता पे अता फरमा फरमा फरमा। मेरे नबी ने खाली ढेला अंदर रखा, हाथ फेरा, ढेला अंदर रख के हाथ फेरा। हजरत कता मुस्नद अबू याला पढ़ लीजिए, खसाइसुल कुबरा पढ़ लीजिए। फगमज़ा ऐनहु बिराहतिन फकान ला यदरी अय्यु ऐनैहि उसीबत। हजरत कतादा बिन नुमान फरमाते हैं खुदा की कसम पता ही नहीं चलता आंख निकली कौन सी है।
यही हजरत कतादा बिन नौमान पढ़िए जनाबी वाला किताब शिफा शरीफ काजी अजाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको दर्ज किया, दीगर कुतुब हदीस में मौजूद है। अर्ज करने लगा हूँ मेरे नबी खुद नूर ही नहीं, मुस्तफा करीम ऐसे नूर है जो लग जाता है मुस्तफा के दामन के साथ वो भी नूर अला नूर हो जाता है। यही कतादा बिन नौमान, इशा की नमाज हो गई, बारिश हो रही है, घर नहीं जा सक रहे, मेरे करीम नबी के कदमों चरणों में बैठेंगे। फिर जब घर जाने लगे, रात आधी बीत गई, जब जाने लगे मेरे नबी ने फरमाया कतादा कोई रोशनी का इंतजाम है कि नहीं? या नबी अल्लाह नहीं, मेरे नबी ने एक छड़ी पड़ी हुई थी, एक लकड़ी पड़ी हुई थी, फरमाया कतादा ये ले जा, जब अंधेरे में जाएगा 10 गज आगे रोशनी करेगी, 10 गज पीछे रोशनी करेगी। पढ़ो जनाब वाला मुस्तदरक नसई है, इमाम हाकिम इस हदीस को लाते हैं, इमाम हाकिम भी लिखते हैं, इमाम बहकी भी लिखते हैं, इमाम अबू नुआइम भी लिखते हैं, और देवबंद का इमाम अशरफ अली थानवी नशरुद्दीन के सबक 60 में भी लिखता है, और इमाम बहकी फरमाते हैं यह हदीस भी सही है। हजरत अनस रावी है, हजरत अनस फरमाते हैं इशा की नमाज के बाद मेरे नबी के पास 2 सहाबी हैं, हजरत उबादा बिन बशीर है और उसैर बिन हुजैर है। ये जनाबी वाला जब घर जाने लगे मेरे नबी ने फरमाया कोई रोशनी का इंतजाम है कि नहीं? अर्ज के या नबी अल्लाह नहीं, मेरे नबी ने छड़ी दी, फरमाया अंधेरे में जाओगे खुद ब खुद रोशन हो जाएगी। जब अंधेरे में गई खुद ब खुद रोशन हो गई। अब हजरत उबादा बिन बशीर ने दाएं तरफ जाना है, उसैद बिन हुजैर ने बाएं तरफ जाना है, दोनों में अब बहस छिड़ गई कि तेरे पास तो लाठी, मैं क्या करूंगा? पर मैं मोहम्मदी फैज़ खत्म होने वाला नहीं, कोई और छड़ी उठा ले। छड़ी उठाई, छड़ी के साथ छड़ी को बस किया, वो भी रोशन हो गई। फिर हम क्यों न कहें चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक इमाम जलालुद्दीन सूती खशाश कि हजरत कतादा बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा इतना साफ शफाफ था, किसी को आईना न मिलता ना चेहरा देखने के लिए, उनके चेहरे में देखता तो अपनी सूरत नजर आती, चेहरा चमक उठता। पूछा गया ये इतने चेहरे में चमक कैसे आई? और मैं एक दिन मुस्तफा ने हाथ फेरा था। अल्लाह वाह साहिबा कमाल है। हजरत हमजा असलमी वो फरमाते हैं हम एक जिहाद पे जा रहे हैं, हमारे ऊंट मुंतशिर हो गए, बड़ा गजब का अंधेरा था, हम परेशान हो गए। मैंने अपना हाथ जनाब यूं बुलंद किया तो हाथ इतना रोशन हो गया कि सारे रास्ते रोशन हो गए, ऊंट भी हमें मिल गए। पूछा गया ये हाथ रोशन कैसे हुआ? मैं मुस्तफा के हाथ में जो आया है तो बुनीरा, मुस्तफा खुद रोशन नहीं, जो करीब लग जाता है वो भी नूरुन अला नूर हो जाता है। सूरतुल हदीद पढ़ो, आयत नंबर 12 पढ़ो। जब नूर हुजूर के नूर को मानने वाले अहले ईमान जन्नत में जनाबे वाला क़यामत के दिन चलेंगे ना, कुरान क्या कहता है? यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। ए महबूब नबी, जब आपके गुलाम चलेंगे ना, उनके आगे भी नूर होगा, उनके दाएं भी नूर होगा। यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू ज़ूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम। मुनाफिक कहेंगे जो यहाँ नूरानियत का इनकार करते हैं ना, वो कहेंगे ठहर जाओ हमें भी इस नूर की खैरात दो। मैं कीलरजू वराअकुम फल्तमिसू नूरा, ये नूर चाहिए दुनिया में जाओ, वहाँ माना नहीं तो यहाँ दबाओ जाओ। वाह वाह साहिबा वाह कमाल है कमाल है। ये सूरतुल हदीद है, आयत नंबर 12 और 13। मैं तुम्हारी गर्दन पे पाँव रख के बात कर रहा हूँ, तुम्हारी पे नहीं यार, जिसको कह रहा हूँ वो सुन रहा है। जिंदाबाद। ये सूरतुल हदीद है। तो मुस्तफा सिर्फ नूर नहीं, दूसरों को नूर अता फरमाने वाले। बेशक ये बुनियादी तौर पे 3 चीजें नूरानियत मुस्तफा के मुतालिक थी जो मैंने बड़ी तेजी से बहुत अच्छे पूरे घंटे की तकरीर को 20 मिनट अल्लाहु अकबर बयान कर। अब जरा तवज्जो कर रहा हूं, चूंकि असर की अजान भी है, जो मैंने आयत पढ़ी है
अब मिलाद शरीफ के हवाले से, मिलाद शरीफ के हवाले से बहुत तफसील है यार, बल्कि मैंने जो आयत पढ़ी है इस हवाले से चंद गुजारिशात करनी है। सूरह मरियम आयत नंबर 15 अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिस स्पीड से मैं बोला हूं ना, ये स्पीड घंटे बाद शुरू होती है। ठीक है, कुछ तुसे मोहब्बत करके सुभान अल्लाह ता खोजा। सुभान अल्लाह। और ये सारी दुआएं फयाज साकी साहब को दें। माशाल्लाह इनकी जो है ना वो बढ़िया तवज्जो करो। सुभान अल्लाह। अब आइए कुरान में सूरह मरियम आयत नंबर 15 मैं पढ़ने लगा हूं भाई आयत, लेकिन मुझे ऐसी सुभान अल्लाह चाहिए ना कि इस ठंडे मौसम में इश्क रसूल की गर्मी ऐसे मचले। वाह वाह। वसलामुन अलैहि यौमा वुलिद व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है नबी पर सलाम, हजरत याह्या अलैहि सलाम के मुतल्लिक़ फरमाया मेरे नबी पर सलाम। यौम वुलिदा, जिस दिन मेरे नबी याह्या की विलादत हुई उस दिन पर सलाम। और यौम यमूतु, जिस दिन मेरे नबी याह्या का विसाल उस दिन पर सलाम। अब सूरह मरियम आयत नंबर 33 सुनो। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते मुझ पर सलाम, और जिस दिन मेरी विलादत हुई उस दिन पर सलाम, और जिस दिन मेरी वफात उस दिन पर सलाम। भाई बड़ा अजीम मसला साबित हो गया सूरह मरियम आयत नंबर 15 और सूरह मरियम आयत नंबर 33 से कि नबी के यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना खुद रब की सुन्नत है। नबी उस दिन को बतौर यादगार खुद मेरा रब मना रहा है। जिस दिन हजरत याह्या हजरत ईसा की विलादत हुई तो गोया अंबिया के यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना ये सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत है। जो लोग कहते हैं ना दिन का तय्युन नहीं करना चाहिए, दिन को मुकर्रर नहीं करना चाहिए जी। मैंने कहा अच्छा बेटे की शादी करता है? कहा मैंने कहा सेहरा बांध के पड़ोसी के घर चला जा, दरवाजा खटखटा, मैं लाया हूँ। वो कहेंगे भाई कैसे? कहा आपकी बेटी का रिश्ता ले। लम्मा बाद से इतनी तशरीफ को तेरा दिमाग खराब है, तू रिश्ता मांगने आया है, हमने दी है या कोई डेट मुकर्रर की है? नहीं 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 नहीं, मैं शरीयत को मानता हूँ, दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए। फिर वो जो छितर मुकर्रर करेंगे 14 तवक तेरे रोशन हो जाएंगे। ओए तू अपने दूल्हे के लिए दिन मुकर्रर करता है तो शब असरा के दूल्हा के लिए दिन मुकर्रर करना। पढ़ो जरा मिशकात शरीफ सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नुमान रावी मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ल जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिब बर्रा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया जो औलाद हर जुमे को वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ले, औ अहदिहिमा या वालिद या वालिदा किसी एक की कब्र की ज़ियारत कर ले, गुफ़िर लहू, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। कुतिबा बर्रा, अल्लाह ऐसी औलाद को अबरार में लिख देता है। अबरार किसको कहते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है कफ्फिर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। जब अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आता है वो भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारा हश्र अबरार के साथ करना। तो अबरार वलियों के वलियों को कहते हैं। गोया जो हर जुमे को वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ले वो क़यामत के दिन वलियों में उठेगा। भाई ये जुमा क्यों फरमाया फी कुल्ल जुमा? क्या जुमरात को ज़ियारत नहीं हो सकती? संडे मंडे को ज़ियारत नहीं हो सकती? ये जुमा क्यों है? इसका मतलब है कि दो तरह से दिन मुकर्रर किया जाता है। या तो उस दिन की बड़ी अज़मत है जिसका तकर्रुर और तय्युन मेरे मुस्तफा ने किया, क्योंकि जुमे का दिन इन यौमुल जुमअत यौम ईद, ये ईद का दिन है बेशक। और दूसरा अपनी सहूलत के लिए दिन मुकर्रर किया जा सकता है। फिर आइए दिन का तकर्रुर और तय्युन करना। मेरा रब फरमाता वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, उनको अल्लाह के खास दिन याद दिलाओ। वो दिन कौन से हैं? मुफस्सिरीन ने फरमाया जिस दिन अल्लाह की कोई नेमत अता हुई वो दिन अल्लाह का खास नेमत है। तो जिस दिन मुस्तफा जैसी नेमत मिली उससे खास दिन कौन हो सकता है? तो दिन का तकर्रुर और तय्युन करना
ये कुरान से साबित हो गया। और फिर वो दिन जिस दिन नबी की विलादत हो उस दिन को सलाम की धूम डालना, ये मेरे रब की सुन्नत है। और नबी के सिर्फ यौम विलादत को मनाना ही काफी नहीं, बल्कि यौम विसाल में भी सलाम की धूम डालना ये साबित है। जो लोग कहते हैं ना कि जनाब 12 रबीउल अव्वल तो वफात भी आप शोक क्यों नहीं मनाते, मैंने कहा शोक की बड़े सारे जवाब हैं। हमें शरीयत रोकती है। शरीयत कहती है जहाँ खुशी और गम इकट्ठा हो जाए ना, एक दिन गम का 3 दिन गम का इजहार करो, उसके बाद खुशी का। मैंने कहा 1400 साल के बाद क्यों गम मना रहे हो, क्यों शोक मना रहे हो। फिर सैयद आला हज़रत कमाल एक बात की, फरमाया एक होता है गम मौजूद, एक होता है गम मादूम। मौजूद गम वो जो ताज़ा तरीन आपको कोई हादसा पहुंचा है, मादूम गम के गुजरे जमाने में कोई हादसा हुआ जिससे आप दुखी हुए। आला फरमाते हैं शरीयत का हुक्म ये है कि मौजूद गम को भी अपने से दूर करो, न कि मादूम गम को ताज़ा करने की। वाह 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 साईं। फिर मेरे करीम नबी ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम वफाती खैरुल लकुम, मेरी जारी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरे दुनिया से पर्दा कर जाना भी तुम्हारे लिए खैर है। मैंने कहा जिस दिन मुस्तफ़ा आए उस दिन भी खैर, जिस दिन जाएं उस दिन भी खैर, और जिस दिन मिले खैर उस दिन बूथा नहीं चढ़ीदा। बात समझिए कि नहीं है? सुभान अल्लाह। फिर शोक वो मनाए, जुमला मैं बोलने लगूं दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। शोक वो मनाए, अरे जिसका नबी मर गया हो, हमारा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा। हक्के वाह साईं वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह वाह वाह किबला जो है बिस्मिल्लाह सुभान। तो जो करना तो अंबिया की यौम विलादत को, अय्याम विलादत को, अय्याम मिलाद को मनाना ये खुद मेरे रब की सुन्नत है। तवज्जो है। अब जरा दूसरी बात सुनिए। टाइम है? अच्छा तो जो करना वो सलामुन अलैहि नबी पर सलाम। जरा तवज्जो कर। मेरा करीम रब फरमाता है, जरा मैं निस्बत मिलाद मुस्तफा और निस्बत रसूल का हया, इस ज़िमन में जरा तवज्जो करना। मिलाद मुस्तफा और निस्बत मुस्तफा का हया, मिलाद का पैगाम क्या है? यही सूरह मरियम आयत नंबर 15 आयत नंबर 33। जिस तरह मैंने साबित किया कि अंबिया की यौम विलादत को बतौर यादगार मनाना अल्लाह की सुन्नत है। अब अल्लाह फरमाता है वसलामुन अली नबी पर सलाम। आगे क्या फरमाया? यौम वुलिदा, उस दिन पर सलाम जिस दिन नबी की विलादत। मालिक नबी पर सलाम भेजना तो समझ आता है, उस दिन पर सलाम भेज रहा है जिस दिन नबी की विलादत। फरमाया हाँ फी नफ्सी, इस दिन की हैसियत नहीं है, मगर इस दिन पर मैं रब इसलिए सलाम भेज रहा हूँ कि ये दिन मेरे नबी से जुड़ गया है। जुमला बोलने लगा दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। अरे दिन नबी से जुड़ जाए, दिन उस दिन पर सलाम पढ़ना रब की सुन्नत। तो जो दिल मुस्तफा से जुड़ जाए सुभान अल्लाह, जो सिद्दीक अकबर मुस्तफा से जुड़ जाए, जो फारूक आजम मुस्तफा से जुड़ जाए, जो उस्मान गनी मुस्तफा से जुड़ जाए, मौला मुर्तजा मुस्तफा से जुड़ जाए, मेरा हसन हुसैन मुस्तफा से जुड़ जाए, मेरे मुस्तफा करीम के वालिदैन उनकी अजमत क्या होगी, मेरे नबी की अज़वाज मुतहरात की अजमत क्या होगी, अज़वाज से मेरे नबी की होने वाली आल उनकी अजमत क्या होगी, फिर मेरे नबी की असहाब उनकी अजमत क्या होगी, फिर मेरे नबी के नसब और निस्बत की जनाबे वाला अजमत क्या होगी। गोया मीलाद से हमें ये अकीदा मिला कि मुसलमान वो है जो मेरे नबी की ज़ात, हुजूर की बात, हुजूर के अक़वाल, हुजूर के अफ़आल, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब, आका करीम की निस्बत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब अशिया, अशखास, जो चीज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे नबी से निस्बत रखती है, हर निस्बत रसूल का दिल से हया करने वाले को सुन्नी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को
पे सारा दारो मदार तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा। एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार कोई चार का है दुश्मन, कोई पंज का है मुनकिर, सबका अदब करे जो मदनी का यार है, मेरे नबी पे सहारा नारे हैदरी पर ईमान है हमारा, पहले मगर प्यारा हक चार यार है, मेरे नबी पे सहारा मौला अली के सदके सिद्दीक पर मैं कुर्बान, एक लाडला है तेरा एक यार गार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार मेरा करीम 15वें पारे में फरमाता है, आयत शफात क्या है? अशाई अबाशक रब्बुका मकाम महमूदा। अरे मकाम महमूद किसको कहते हैं? वो मकाम जहाँ क़यामत के दिन मेरे नबी ने ठहर करके अपने गुलामों की सिफारिश करनी, और महमूद नाम है मेरे रब का। रब ने अपना नाम उस जगह को दे दिया जहाँ क़यामत के दिन मुस्तफ़ा ने बैठना है। महमूद का माना तारीफ किया गया, अल्लाह अकबर, जहाँ अभी मुस्तफ़ा बैठे नहीं, क़यामत के दिन बैठना है। अभी हुजूर का जिस्म लगा नहीं, क़यामत के दिन लगेगा, उसकी हमदे रब कर रहा है। जुमला मैं बोलने लगा हूँ, दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। अरे जहाँ मुस्तफ़ा अभी बैठे नहीं, क़यामत आएगी, बैठेंगे, गुलामों की सिफारिश करेंगे। क़यामत आए नहीं, अभी बैठे नहीं, सिर्फ जगह मंसूब हुई है, उस जगह की हमदे रब कह रहा, रब कर रहा है। जिस जगह भी मुस्तफा बैठे नहीं, उस जगह की हमदे रब कर रहा है। तो जो 1400 साल पहले सिद्दीक़ अकबर खुद मुस्तफा को कंधों पे उठा के गार तक ले गए, उसकी शान क्या? क्या बात है। मेरे उस उमर की शान क्या होगी जो मुस्तफा का मुरीद नहीं मुराद है? मेरे उस्मान गनी की शान क्या होगी जिसको मेरे करीम नबी की जिसके घर 2 शहजादियां हैं? मेरे मौला अली की शान क्या होगी सुभान अल्लाह, जिसको मेरे नबी ने फरमाया अंत मिन्नी भी मंज़िलत हारून व मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। मेरे हसन हुसैन की शान क्या होगी जिनको आयत मुबाल्ला में रब ने कुरान मुस्तफा का बेटा कहा है। हुजूर की हर निस्बत का हया करो, ये मीलाद का पैगाम। आज मैं अक्सर मेरी 16 साल पहले वाली भी तकरीर सुन लो, उसमें भी आपको ये बिल्कुल सेम ये जुमले मिलेंगे कि आज कुछ लोग हैं जिन्होंने सहाबा को आसमान में बिठाया आल गैब, बाज़ ने आल को आसमान में बिठाया सहाबा गैब। जो सहाबा की बात सुन के खुश हो और आल की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से बेईमान है। जो आल की बात सुन के खुश हो और सहाबा की बात सुन के तबीयत में मरोड़ पैदा हो, वो भी अंदर से बेईमान है। सच्चा सुच्चा मोमिन वो है कि सहाबा की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट, नबी की आल की बात है तब भी चेहरे पे मुस्कुराहट। यही सुन्नियत है। बेशक, बहुत अच्छे। अल्लाह, आइए एक और पॉइंट बिस्मिल्लाह। जहां भी मुस्तफा बैठे नहीं, अल्लाह फरमाता मकाम महमूदा, उसकी हमदे अल्लाह कर रहा है। तो जिसके कंधों पे 1400 साल पहले बैठे हो सिद्दीक़ अकबर की शान। और सिद्दीक़ अकबर कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहा जाता है, कभी सोचा है? मेरे सैयदी व मुर्शिदी आका मौला इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ की 15वीं जल्द के आखिर में 4 रसाइल अस्सू वल इक़ाब अल मसीह अल कज़्ज़ाब कहरुद दय्यान अला मुर्तदिम बिकादियान अल जुराज़ अद दय्यानी अला मुर्तदिम बिकादियानी जज़ाउल्लाह यदुबा बेबाई खत्म नबुव्वा।
ये 15वीं जिल्द में जिस तरतीब से मैंने पढ़ी उसी तरतीब से ये चारों रसाइल जो आखिरी रिसाला है जज़ाउल्लाह यदुब बेबाई खत्म नबूवत 15वीं जिल्द में, इसका सब 680 खोलिए 15वीं जिल्द का, उसके अंदर मेरे आला हज़रत ने टाइटल क्या दिया, सिद्दीक़ अकबर कौन। वहां मेरे सैयदी आला हज़रत नसीमुर रियाज का हवाला लाते हैं और जनाबे वाला फवाइद मक्किया का हवाला, जनाबे वाला मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का हवाला, फतुहाते मक्किया का मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी का हवाला फतुहाते मक्किया का लाते हैं। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं लोगों, एक है मकाम रिसालत, उससे नीचे है मकाम सिद्दीकियत। फरमाया मकाम सिद्दीकियत पर हुजूर के सब सहाबा बशबूल मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, क्योंकि वो भी पहले सहाबी हैं। फरमाया याद रखो मकाम रिसालत से नीचे और मकाम सिद्दीकियत से ऊपर एक मकाम है जिसको कहते हैं मकाम कुर्बत फरदून, जो रिसालत के सबसे ज्यादा करीब है। फरमाया इस पे अगर कोई फायद है तो उसके कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। बाकी सारे सिद्दीक हैं पर सिद्दीक़ अकबर कौन है? इमाम साहब अहले बैत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जिसके पीछे पांचों नमाजों भी मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन भी हाथ बांध के कहते पीछे से इमाम साहब के अल्लाहु अकबर। एक और पॉइंट देने लगा हूं, तवज्जो करना। मैं कहता हूं जहां हर मकाम पे मौला अली हक पे है, जुमला सुनिएगा, जुमला सुनिएगा, मसले तफजील में भी मौला अली हक पे थे, मसले तफजील में भी, अफजलियत के मसले में भी मौला अली हक पे। कहा जी कैसे हक पे? मैंने कहा तुमने समझा नहीं है। मौला अली का अकीदा क्या है मसले तफजील में? मेरे सैयदी आला हज़रत ने 3 किताबें लिखी। एक तो मतलुल कमरैन मशहूर है जो शेखैन करीमैन सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर पाक की फजीलत पे है, वो अलग किताब है। 28वीं जिल्द फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत के 2 रिसाइल, गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़, ये वो रिसाला है जिसमें आला हज़रत सिर्फ अइम्मा आले बैत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, मौला अली के फरामीन, अबू जुहैफा के फरामीन, मोहम्मद बिन हनफिया के फरामीन, हजरत ज़ैद शहीद के फरामीन, हजरत जनाबे वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह महज़ जो पहले नजीबुत तरफ़ैन हसनी हुसैनी सैयद, उनके फरामीन। सिर्फ अइम्मा आले बैत के अक़वाल लाए मेरे आला हजरत गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ में कि सब उम्मत में अफजल आला अशरफ अकमल ज़ात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। और दूसरा रिसाला अज़्ज़िलालुल अनक़ा मिन बहर शफ़क़तिल अत्क़ा, अज़्ज़िलालुल अनक़ा मिन बहर शफ़क़तिल अत्क़ा, इसी 28वीं जिल्द का आखिरी रिसाला जो 182 सफ़हात अफज़लियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। गायत ताक़ी फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ में मौला अली से एक बंदे ने पूछा खलीफा तो मुस्तफ़ा ने आपको बनाया था, अबू बकर उमर कैसे खलीफा बन गए? फरमाया चुप कर, तुझे किसने बताया कि मुस्तफा ने हमें खलीफा बनाया? तो और किसने बनाया? फरमाया सुनो, अबू बकर को हमने खलीफा बनाया। अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो सिद्दीक़ अकबर तो 3 दिन मुसलसल मिंबर पे चढ़ के कहने लगे कि मुझसे इस्तीफा ले लो, अगर किसी का इतराज है तो इस्तीफा ले लो। मौला अली ने फरमाया आप ही हमारे खलीफा हैं, रहेंगे, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। ये मौला अली ने फरमाया। मौला अली ने फरमाया, अब पूछा गया जी उनको खलीफा आपने क्यों बनाया? मौला अली ने फरमाया इसलिए कि मुस्तफा करीम ने उनको हमारे दीन का इमाम बनाया, हमने उनको दुनिया का इमाम चुन लिया। अब जरा तवज्जो करना, मसले तफजील में मौला अली हक पे कैसे? ये गायत ताक़ी फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ में भी, अज़्ज़िलालुल अनक़ा मिन बहर शफ़क़तिल अत्क़ा में भी 28वीं जिल्द के आखिरी दोनों रसाइल, और जनाबे वाला मतलुल कमरैन में भी आला हज़रत ने एक सवाल उठाया कि जनाबे वाला अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो हम कहते हैं उसकी ताईद में फरमाया और भी फरामीन हैं। पर आइए जो लोग मौला अली को फजीलत देते हैं शेखैन करीमैन से, उनसे सवाल करो कि जरा ये तो बताइए कि तुम जनाबे वाला अबू बकर उमर पर फजीलत दे रहे हो मौला अली को, पर मौला अली अपने आप पर किसको फजीलत दे रहे हैं?
अब तीनों मकामात पे सैयदी आला हज़रत ने मौला अली का अपना फरमान लाया। मेरे मौला अली ने फरमाया ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। मौला अली ने फरमाया जिसको मैंने देखा कि वो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देता है वो मुफ्तरी है, वो झूठा है, मैं अपने हाथ से उसको 80 कोड़े लगाऊंगा। फरमाया जिस तरह हम कहते हैं जनाब जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली हक पे थे, क्योंकि मुस्तफा ने क्या फरमाया, ए अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली है। तो भाई हम कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया से खता हुई, मौला अली हक पे, तो सिर्फ जंगे जमल जंगे सफीन में मौला अली हक पे नहीं, मसले तफजील में भी हक पे। और वो हक वही है जो अबू बकर उमर के हक में उन्होंने हक बयान किया कि ये उन्हीं का हक है जो हक मुस्तफा ने सिद्दीक़ उमर को दिया। ये सच है। अफज़लुल बशर बादल अंबिया बिताकीद सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अब मेरे सैयदी आला हज़रत 28वीं जिल्द के अज़्ज़िलालुल मक़ाम मिन बहर सबक़तिल अत्क़ाए आखिरी रिसाले के सफ़ा 673 पे 673 पे क्या लिखते हैं, फरमाया कोई ये न सोचे कि फलां ने मौला अली को फजीलत दी, फलां ने मौला अली को फजीलत दी। फरमाया जो भी हो मौला अली से नीचे है। फरमाया जो इसको मसले तफजील को जन्नी गर्दानता है उससे पूछो कि मौला अली तो मसले तफजील को कतई करार देते हैं, कतई करार देते हैं, तभी तो सदा का इजरा कर रहे हैं। फरमाया अब जिसने भी मौला अली के मुआरिज मुखालिफ कौल किया है वो खाती है, उसका कौल मबनी बर खता है। मसले तफजील में मौला अली हक पे हैं जो हक उन्होंने सिद्दीक़ उमर के लिए बयान किया। अब मौला अली के इस फरमान को क्यों नहीं मानते? मौला अली ने तो खुद बयान किया, सबसे ज्यादा ठोक बजा के बयान किया। बात समझ आइए कि अबू बकर उमर अफजल है इसमें। अब आखिर में एक और चीज अर्ज करता चलो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की बात आई है। आले सुन्नत का मौक़िफ़ सुनिए। कोई लल्लू पंजू ईरान के रियालों पे पलने वाले किसी मौलवी पीर खतीब नकीब की बात नहीं। अइम्मा दीन ने, हमारे बड़े बड़े अकाबिरीन ने, उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत के हाँ सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से दो टोक अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बयान करूं। दाएं बाएं का क्या मौक़िफ़ है उससे हमें गर्ज नहीं, अहले सुन्नत का क्या मौक़िफ़ है वो सुनिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साईं, वाह वाह साईं वाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं बड़ी बात करने लगा, तवज्जो करना। बिस्मिल्लाह। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से अहले सुन्नत के दो मौक़िफ़ हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से दो चीजों से हम इनकार करते हैं, दो चीजों पे इसरार करते हैं। मौला अली से तफसील और तकाबुल, इससे साफ इनकार है। न मौला अली से हज़रत अमीर मुआविया का मुकाबला है, न फजीलत है। वाह 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 वाह, तवज्जो कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, अन्नाही अब्दुल अजीज पुरहारवी की पढ़िए। खुद हज़रत अमीर मुआविया से पूछा गया आप अफजल के मौला अली अफजल? हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया तू मुझसे पूछता है मैं अफजल के मौला अली अफजल? हज़रत अमीर मुआविया ने फरमाया खुदा की कसम मौला अली ने जो अपने हाथों से खत लिखे हैं वो खत सिर्फ मुझ मुआविया से अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल से अफजल है। इससे बढ़ के मौला अली की शान क्या होगी? नारा रिसालत, नारा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते थे कि वो साबिक़ुल अव्वलून में वो अफजल है? नहीं, फरमाया खाए हाय, फरमाया मौला अली जो अपने हाथों से खत लिखे हैं वो खत मुझ मुआविया से अफजल नहीं, अबू सुफियान की पूरी नस्ल है। इसलिए ना बराबरी, न तकाबुल, न फजीलत, इससे इनकार है। और मेरे सैयद आला हज़रत के 29वीं जिल्द में इतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल असहाब, उसका अकीदा खामिसा मुबाशरात सहाबा के टाइटल से उसका आखिर पढ़िए। आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाया घोड़े दौड़ते रहे हजारों साल, उस मकाम को छू भी नहीं सकते जो मौला अली का मकाम है। पर हज़रत अमीर मुआविया का हम दिफा क्यों करते हैं? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से साफ बात सुन लीजिए, दो चीजों से इनकार है, न मौला अली से मुकाबला न फजीलत। दो चीजों पे इसरार है, बहसीयत सहाबी उनकी शान बयान करना जी, ये आले सुन्नत का मजहब है।
और जामे तिरमिज़ी किताबुल मनाकिब फज़ाइल मुआविया का पूरा बाब मौजूद है, उसकी इब्तिदा में यही हदीस मौजूद है। इमाम तिरमिज़ी लाए, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहद बिह, ए अल्लाह तू अमीर मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना, सबब हिदायत भी बना। मुस्नद अहमद के अंदर भी हदीस मौजूद है, फज़ाइल सहाबा के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल भी लाए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब, ए अल्लाह तू अमीर मुआविया को किताब का भी इल्म अता फरमा, हिसाब का भी इल्म अता फरमा। जरा इस माइक को बंद करें भाई, माइक को बंद करें, मैं खुद अजान दिलवाऊंगा, माइक को बंद करें, ठहर जाएं। यही मसला है तो आपको अजान याद आई है, माइक को बंद करें। हम नमाज हमने भी पढ़नी है, इकट्ठी नमाज पढ़ेंगे, तवज्जो करना सामने नजीर जाम, सामने नजीर जाम, और इसको कहो यार ठहर जा, इसको को ठहर जा। स्पीकर में अजान देना कोई जरूरी नहीं, हम बाद में दे लेंगे, ठहर जाओ, तवज्जो करो, तवज्जो, बिस्मिल्लाह, तवज्जो फरमाओ, तवज्जो तकसीम पे होंदी, तवज्जो करो, बिस्मिल्लाह। साड़ी कौम साड़ी तो भी देखी होंगी, मैं कैसा नमाज को नहीं पढ़नी, या तो समझ मेरे नाल मसला ज्यादा जान दे। अच्छा नमाज जैसा तो मसला पता नहीं के, अगर कोई मजबूरी आड़े आ जावे ना तो शरी मसला पता है के, शरी मसला ये है कि आधा सूरज अंदर हो आधा बाहर हो, आपने जनाब शुरू कर दी, अगर सूरज डूबने से पहले 2 रकात आपने असर की पढ़ ली है तो सूरज डूब गया, अगली 2 बाद में पढ़ ले, नमाज हो जाए। वाह वाह साईं वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने इस्तंजा करना नहीं आंदा वो साढ़े नाल एडवांस मसला, मैं कहा मसला साढ़े को पूछो। हाँ ये बात ध्यान रखा, फजर की नमाज में ऐसा नहीं करना कि सूरज जनाबे वाला तुलू हो रहा हो, 1 रकात पढ़ी है तो चलो दूसरी भी पढ़ लेना, कोई नहीं होनी। जो है आप जरा तवज्जो करना, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात खत्म करने लगे, इकट्ठे ना इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। वाह साईं, बाबे फरीद दा किस्सा भी सुनना मैं जरा सपेट है साईं, शफकतों से ਤੁਹਾਡੇ, मैं पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह साईं, बिस्मिल्लाह। फिलहाल बाबा फरीद के इमाम की बात कर, वाह साईं, वाह साईं, वाह वाह साईं, वाह वाह साईं, तवज्जो फरमाना। शामे नजीर शाम 2 चीजों पे इसरार, इनकार अर्ज कर दिया, 2 चीजों पे इसरार क्या है, बहसीयत साहबी उनका शान बयान करना, जिस तरह के जामे तिरमिज़ी की हदीस पढ़ी, मुस्नद अहमद की हदीस पढ़ी, फज़ाइल सहाबा की हदीस पढ़ी, और भी हदीसें हैं मगर वक्त नहीं है, और उनका दिफा करना, ये आले सुन्नत के शियार, मौला अली से तकाबुल और फजीलत इससे इनकार, और मुस्तफा करीम साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों उनकी फजीलत बयान करना, वसीयत सहाबी और उनका दिफा करना, ये आले सुन्नत का शियार है। इन 2 चीजों पे इसरार है। फजीलत मैंने बयान कर दी, जहां तक दिफा की बात है पढ़ो बुखारी शरीफ की पहली सफा 331, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के सामने उनके गुलाम ने कहा अमीर मुआविया वितर की 1 रकात पढ़ते हैं, आप 3 पढ़ते हैं। आपने ये नहीं फरमाया इन्नहु फकीहुन वो फकीह हैं, ये बाद में फरमाया, पहले फरमाया दअ फइन्नहु का साहिब रसूलुल्लाह, और अमीर मुआविया पे इतराज न कर, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। इसका मतलब है हिब्रुल उम्मा हजरत इब्न अब्बास ने फरमा दिया, जो सहाबी उस पे इतराज नहीं। तो 2 चीजों पर इसरार, 2 चीजों से इनकार। मगर आप तवज्जो करना, लोग ये भी कहते हैं हजरत अमीर मुआविया की शान में हदीसें घड़ी गई, मैंने कहा बिल्कुल, गुफरान सैलवी कह रहा है घड़ी गई, मैं कह रहा हूं घड़ी गई, मगर तुम्हें किसने बताया है? उसने जिसने कहा आवाज आई नहीं। हाँ, इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़वी शरीफ की 5वीं जिल्द, उसमें रिसाला है नूरुल ऐन फी हुक्म तक़बीलिल इब्हामैन, ये अंगूठे चूमने वाला रिसाला पढ़, उसमें आला हज़रत ने ठोक बजा के लिखा, फरमाया हाफिज खलीली और हाफिज अबू याला वो फरमाते हैं कि जनाब मौला अली और आले बैत की शान में राफिजियों ने 3 लाख हदीसें घड़ी, और बकौल इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अमर बिन आस हजरत अमीर मुआविया की शान में खारजियों और नासिबियों ने भी हदीसें घड़ी, दोनों तरफ से कसर नहीं रही। आले बैत की तरफ भी मौला अली की तरफ से 3 हदीसें, 3 लाख हदीसें राफिजियों ने घड़ी। वहां बकायदा फिगर आला हजरत ने बयान किया, यहाँ फिगर नहीं बयान किया, मगर इधर भी घड़ी गई, मगर जो मैंने पढ़ी है वो घड़ी नहीं गई। तवज्जो है? हाँ, कहते हैं जनाब हजरत अमीर मुआविया की शान में तो एक भी सही हदीस नहीं। मैंने कहा नो, ये तो गैर मुकल्लिदीन आले हदीस वाली बात आपने की है, वो कहते हैं हम सही हदीस के बगैर मानते नहीं, तो सभी वाबी हो गए हो। तवज्जो नहीं है,
मैंने कहा तवज्जो करो, जहां आला हज़रत ने नूरुल आइन फी हुक्म तकबीर लिवामैन ये रिसाला लिखा ना, तो आपने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। 12 सफ़हात पे तो वो अंगूठे चूमने वाली हदीसें नहीं, 192 सफ़हात पे जनाब वाला फन हदीस के हवाला से कलाम किया कि जनाब अहकाम में किस दर्जे की हदीस आएगी, अकायद में किस दर्जे की हदीस आएगी और फ़ज़ाइल में किस दर्जे की हदीस आएगी। जहाँ फ़ज़ाइल का बाब शुरू किया ना, इब्तिदा में मेरे आला हज़रत ने लिखा, क्या लिखा, फरमाया बाज जाहिल खतीब कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया की शान में एक भी सही हदीस नहीं। उन जाहिलों को पता ही नहीं कि ज़ईफ हदीस भी फ़ज़ाइल में काबिल कबूल है। और उसी के नीचे आला हज़रत ने फरमाया मैंने हज़रत अमीर मुआविया की शान में 4 रसाइल लिखे, अल बुश्र अल आजिला मिन तोहफे आजिला, अल हदीस अल राविया लिमदह अमीर मुआविया, अर्शुल इज़ाज वल इकराम li अव्वल मुलूक अल इस्लाम, ज़ब्बुल आवाइल वाहिया फी बाबिल अमीर मुआविया। बात समझ नहीं आई आप? तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से अहले सुन्नत का 2 चीजों से इनकार, किससे? न मौला अली पर फजीलत, न मौला अली से मुकाबला, और 2 चीजों पर इसरार, बहसियत सहाबी उनकी शान बयान करना और बहसियत सहाबी उनका दिफा करना। ये आले सुन्नत 2 चीजों पर इसरार रखती है। मैं मसला समझाने के लिए, आप जट लोग बैठे हैं, आपके लिए आसानी के लिए समझा देता हूँ। असहाबे काफ के कुत्ते की शान खतीब बयान करता है। यार बनी इसराइल के वलियों की चौखट पे कुत्ता बैठ जाए, उसकी शान कुरान में कल्ब उम्बासितुन ज़राई बिल वसील। यार असहाबे काफ का कुत्ता वो खतीब के यहाँ काबिले जिक्र और काबिले तज़किरा है, काबिले मदा है, काबिले तारीफ है। बनी इसराइल के वलियों की चौखट पे कुत्ता बैठ जाए वो तेरे लिए काबिले एहतराम है, तो मुस्तफा की बारगाह में जो सहाबी बैठ जाए। फिर बुखारी शरीफ दूसरी जल्द सफ़ा 963 किताब रका बाब तवाज़ो, मेरे करीम नबी ने फरमाया मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, जो मेरे किसी एक वली से भी अदावत और बुग़्ज़ रखता है मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। कायनात के सारे कुतुब बकौल ग़ज़ाली ज़मा राज़ी दौरा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान वाले, उनकी जनाबी वाला खुतबात काज़मी 4 जिल्द सफ़ा 138 फरमाया सारे गौस अगवास अख्ताब अब्दाल अख्ताब सारे इकट्ठे कर लो, सारे औलिया कामिलीन इकट्ठे कर लो, वो सारे एक तरफ, उनकी सारी जिंदगी की मनाजात इबादत एक तरफ, और सहाबी का सिर्फ 1 सेकंड के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा की बारगाह में बैठना एक तरफ। ये है सहाबी का स्टेटस। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। जिन साथियों ने इत्तेमाम किया अल्लाह उनको भी खैर बरकत दे। फैयाज साकी साहब अल्लाह ताला इनको भी खैर बरकत दे। उलमा तशरीफ लाए अल्लाह इनको भी खैर बरकत दे। और मेरे भाई मेरे मोहतरम और तहसील 18 हज़ारी में मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि कुरान मजीद की खिदमत का एक अजीम हवाला जिस बंदे ने बेलौस कुरान की खिदमत की है और सुन्नियों के बच्चों को जनाबे वाला कुरान पढ़ाया और पढ़ा रहे हैं, इनका दस्त बाजू बनना आपका शरीफ फर्ज है। ये तो क़यामत के दिन आपको पता चलेगा कि आपको हिमायत किसकी करनी थी और किसकी करते रहे। उस्तादुल हुफ़ाज़ मोहसिन आले सुन्नत मुरब्बी व मुशफ़िक़ आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुख्तार गफूरी साहब